स्मारक के शिलान्यास के दौरान की मशाल और तिरंगा यात्रा विवादों में आ गई है। भाजपा का आरोप है कि मशाल जुलूस के बाद अर्बन पवेलियन से तिरंगों को एकत्रित करके कचरा ढोने वाले वाहन से ले जाया गया। वहीं नगर परिषद सभापति और आयुक्त ने दावा किया है कि वो कचरा ढोने का वाहन नहीं था, बल्कि नगर परिषद द्वारा शहर में घूमकर गायों के लिए भोजन एकत्रित करने वाला वाहन था। अब ये वाहन कचरा ढोने वाला है या गौ सेवा वाहन है, इसका खुलासा करने के लिए प्रशासन के पास 13 गवाह है। कुछ फुटेज और इन 13 गवाहों का खुलासा हम आगे करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा को कांग्रेस की बोर्ड और स्थानीय विधायक को घेरने का मौका मिल गया। सोमवार को भाजपा के पार्षद और पदाधिकारी नगर परिषद में पहुंचे। उन्होंने विधायक संयम लोढ़ा और नगर परिषद सभापति महेंद्र मेवाड़ा के खिलाफ नारेबाजी की। सभापति से मिलकर दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आयुक्त के निलंबन की भी मांग की गई। आज में जो रंगारंग कार्यक्रम पेवेलियन में हुआ, एक तो उसके अंदर शहीदों के जो गीत होने चाहिए थे, उसकी जगह नागिन के डांस के गीत हुए। एक तो ऑब्जेक्शन ये हमारा, जिसकी हम निंदा करते हैं। दूसरा ये है कि तिरंगे झंडे जो जुलूस निकाला गया उसमें तिरंगे वो तिरंगे सारे कचरा पात्र के अंदर आपके नगर परिषद की जो गाड़ियां कचरा ढोती है उसके अंदर वो रखे गए, जिनकी खबर आज अखबारों में छपी हुई आपने भी पढ़ी होगी। मेरा आपसे हम सभी का, आप हमारे जनप्रतिनिधि है, हम सभी का आग्रह है आपसे कि जो नगर परिषद का अधिकारी इसके प्रति जिम्मेदार है, दोषी है, तिरंगे का अपमान हुआ है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारा सबका संयुक्त रूप से आपको ये आग्रह है कि सख्त से कानूनी कार्रवाई करके उसको सस्पेंड किया। दूसरी बात, आपका आयुक्त ये कहता है कि कचरा कचरे के वाहन में ही ढोया जाएगा। तिरंगा हमारा शान है, कोई कचरा नहीं है। आपका आयुक्त ने वर्जन दिया है कि कचरा कचरे के डिब्बे में ही ढोया जाएगा, और आयुक्त ने तो सारी सीमाएं मांग दी और तिरंगे को कहा कि ये कचरा है और कचरे के डब्बे में इसको डाला गया है। बर्खास्त किया जाए। हमें आपसे उम्मीद है कि आप ये हमारी मांग निकालें। तिरंगा सबका हमारा आपका अभिमान है। शहीद स्मारक का लोकार्पण किया, परिषद के बहुत शानदार प्रोग्राम किया। आपका कहना है कि इसमें कुछ नागी डांस बताए कि अब गाया गया गाना, ये मैं भी वही था। तो मैं थे, विधायक महोदय थे, सभी अधिकारियों थे। जब ये एक हल्का सा जो आया तो उसको हमने बंद करवाया। हमने कार्तिका को बुलाया, जो एंकर था उसको बुला कि इस तरह से ये गाना नहीं बजाए, वो चेंज करवाया। और ये जो प्रत्यक्ष हुआ अभी, ये एक गौ सेवा वाहन है, ये कचरा गाड़ी ना है। इसके बाद में भी अगर मान लो आयुक्त ने ऐसा बयान दिए हैं, मैं इसकी जांच करवाता हूँ। और अभी मान लो मीटिंग में गए हुए, मैंने उनको फोन किया है, उन्होंने कहा मैं मीटिंग में हूँ, तो आते इस चीज का निराकरण करेंगे। नगर परिषद में प्रदर्शन के दौरान भाजपा के नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाया। उनका आरोप था कि सिरोही नगर परिषद को पार्षद नहीं, NSUI के पदाधिकारी दशरथ तरुका चला रहे हैं। वैसे ये बात अलग है कि यह आरोप लगाने वाले नेता प्रतिपक्ष बोर्ड की बैठक में खुद इन्हीं आयुक्त को शेर कह चुके हैं, क्योंकि उस समय कथित रूप से वो कांग्रेस के पार्षदों को अनसुना किया करते थे। करने जाते हैं, लेकिन ये तो नरोगा का ये नगर पालिका बना दिया है और नरोगा यहाँ संभालता है, यहाँ बोर्ड नहीं संभालता, सिर्फ नरोगा संभालता है। और नरोगा ये कार्यक्रम में पूरा किया, नगर पालिका का 30 लाख का नुकसान किया है। 30 लाख का नुकसान किया इस प्रोग्राम के अंदर। एक फजूल गलत था। ये क्या है? इस नगर पालिका का मुख्य चेयरमैन थोड़ी संभालता है। कौन तो है क्या है? नोगा ने यहाँ बना के रखा है। नगर पालिका उनके पीछे चल रही है, उनके पीछे चल रही है। वो किसी बोर्ड के पीछे थोड़ी चल रही है। किसी सभापति भी ध्यान नहीं दे रहा है, किसी सभापति का थोड़ी चल रहा है, किसी पद पे है क्या? नहीं, आयोग ध्यान दे रहा है। अरे नहीं, जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हो किसी पद पे है क्या है? कोई पद नहीं है। तो NSUI का राष्ट्रीय संयोजक है, कांग्रेस का है। वो सीओ होगा, कोई भी होगा यार, हम प्रतिनिधि है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पूरा जिला का मुकदमा करेंगे, पूछना चाहते हैं उनके ऊपर मुकदमा करेंगे हम। एक कचरा पत्थर के अंदर लेके जा रहे हैं आप झंडा हमारे देश का। अभी तक कचरे में ही डाला जाता है, आयुक्त ने बोला। वैसे दशरथ तरुका ने मदन मीणा के आरोपों का जवाब बड़े तीखे ढंग से दिया है। उन्होंने भाजपा पर ही शहीदों का अपमान करने का आरोप लगा दिया। तरुका ने इस मामले में
भाजपा को घेरते हुए जिस तरह से शहीदों के सम्मान में मशाल रैली का बायकॉट करने का आरोप भाजपा पर लगाया है वो वाकई सोचनीय है। नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि आप नगरपालिका चला रहे हैं, क्या कहना है आप? नेता प्रतिपक्ष का बयान बड़ा आशास्पद है। हालांकि उनके खुद के बयानों को उनके खुद की पार्टी के लोग भी कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं और हम लोग सिरोही के एक जागरूक युवा होने के नाते सिरोही के हित में प्रशासन द्वारा, नगर परिषद द्वारा जो भी कार्यक्रम कराए जाते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये हमारा नैतिक दायित्व है और इसी लिए जो कार्यक्रम सिरोही के युवाओं के हित में, सिरोही के लोगों के हित में होते हैं, जो पिछले 4 वर्षों से लगातार निरंतर हो रहे हैं, हम लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और जिस प्रकार कल से भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगे के अपमान को मुद्दा बनाकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ एक नौटंकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से तिरंगे की सम्मान की बात करते हैं, जबकि 50 साल तक इन्होंने खुद ने कभी अपने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। ये लोग हमसे तो कम से कम तिरंगे के अपमान की बात ना ही करें। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो शहीद स्मारक के लोकार्पण के अवसर पर राम झरोखा से हजारों की संख्या के अंदर युवा, माता बहनें, पूर्व सैनिक, बुजुर्ग हाथों में मशाल लेकर, तिरंगा लेकर जब शहीद स्मारक की ओर बढ़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार करके जो शहीदों का अपमान किया है वो बहुत निंदनीय है। और इन लोगों से संवेदनशीलता की क्या उम्मीद करें? ये वो लोग हैं, चाहे एक तरफ परसों इनके जनसंघ के सदस्य रहे और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व उपसभापति रहे, नेता का देहांत होता है, उनका अंतिम संस्कार होता है, और दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के निर्लज पार्षद और जो पदाधिकारी हैं वो हल्दी पार्टी की मौज उड़ा रहे होते हैं। इन लोगों से कतई इस तरीके की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये लोग हमेशा सिरोही के युवाओं का अपमान कर रहे हैं और निरंतर ये लोग जो है जो इनसे जो सिरोही के अंदर विकास के कार्य हो रहे हैं उनसे ये बौखलाए हुए हैं। इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए ये निरंतर ऐसे मुद्दे बनाकर नौटंकियां कर रहे हैं। वैसे प्रशासन की ओर से आयोजित मशाल यात्रा के दौरान शहीदों के प्रति समर्पण दिखाने के लिए राम झरोखा से शुरू हुई रैली में एक भी भाजपा पदाधिकारी नजर नहीं आया था। इतना ही नहीं, नाम होने के बावजूद अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों की तरह सांसद इसमें भी शामिल नहीं हुए। भाजपा का इस तरह प्रशासन की ओर से आयोजित मशाल रैली और श्रद्धांजलि कार्यक्रम से गैर मौजूदगी भी सोचने का विषय है। तिरंगे को कथित रूप से अपमानित करने को लेकर पूर्व गोपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित के नेतृत्व में शाम को भाजपा के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया और तिरंगे में कथित अपमान करने के दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा की तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगे के अपमान को लेकर सांसद और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। भाजपा भी दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमा करवाएगी। बाद में इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के घर जाकर इस प्रकरण को दर्ज करने के लिए परिवाद सौंपा गया। तो जिस तरह से एक राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान हुआ है, मैं समझता हूँ कि कचरे की गाड़ी में जिस तरह से कि सैनिकों का जो सम्मान किया जाता है, उस सैनिकों के सम्मान के लिए जिस तरह का जो कार्यक्रम होता है, उसमें जिस तरह से एक सैनिकों का सम्मान के बदले एक राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान होता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जिस सरकार के अंदर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में और सिरोही के अंदर पहले भी एक बार जब तिरंगा यात्रा निकली थी तो हमारे खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए थे, जो MP साहब के और मेरे और लुम्बा राम जी के तीनों के खिलाफ दर्ज किए थे। इसी तरह से हम प्रशासन से यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है तो जिसमें जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आते हैं मूल मुद्दे पर, जिसे लेकर हंगामा बरपा हुआ है। तिरंगे को कथित रूप से कचरा वाहन में परिवहन करने का मामला। इस मामले में सभापति ने कहा था कि ये कचरा वाहन नहीं है, ये नगर परिषद के द्वारा गायों के लिए सिरोही शहर में भोजन एकत्रित करने के लिए चलाया जाने वाला वाहन है।
हमारे पास वो एक्सक्लूसिव फुटेज है जिसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि सभापति का दावा सही है कि तिरंगे को परिवहन को सेवा वाहन में किया गया है। इनमें मशाल जुलूस से पहले रामजनों का मैदान में बरगद के पेड़ के नीचे खड़े वाहन में तिरंगे रखे थे। इतना ही नहीं, इसी वाहन में पानी के कैंपर भी रखे थे। इस वाहन के ऊपर स्पष्ट रूप से गौ सेवा वाहन का बोर्ड लगा हुआ है। गौ सेवा वाहन की शुरुआत भाजपा के पूर्व बोर्ड में पूर्व सभापति ताराराम माली ने किया था। तब से अब तक इसमें सिरोही शहर में नगर परिषद की गौशाला में रखे हुए पशुओं के लिए भोजन एकत्रित किया जाता है। राम झरोके के ये अलग अलग फुटेज में ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये वाहन गौ सेवा वाहन था। मशाल जुलूस के खत्म होने के बाद अरविंद पवेलियन से जिस पर तिरंगा रखा होने की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो नगर परिषद में खड़े गौ सेवा वाहन की तरह ही लग रहा है। लेकिन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहे, इसके लिए प्रशासन और नगर परिषद 13 चश्मदीद गवाहों की मदद भी ले सकती है, जो ये सभा सिद्ध कर सके कि सभापति और नगर परिषद आयुक्त सही कह रहे हैं कि मशाल जुलूस के बाद तिरंगे वाहन गो सेवा वाहन में लाए गए थे, न कि कचरा ढोने वाले वाहन में। आयोजन के बाद अरविंद पवेलियन से तिरंगा इस वाहन में रखकर सीधे नगर परिषद पहुंचे थे। इस वाहन में 3 बत्ती चौराहा, कलेक्टर बंगला, अहिंसा सर्किल, जेल रोड, जेल चौराहा, बस स्टैंड होते हुए नगर परिषद में जाने का रास्ता लिया होगा। ऐसे में अरविंद पवेलियन 3 बत्ती चौराहा, कलेक्टर बंगला, अहिंसा सर्किल, जेल रोड, जेल चौराहा, बस स्टैंड में लगे अभय कमांड के हाई डेफिनेशन नाइट विजन कैमरा इस सत्य को उजागर कर सकते हैं। इन 7 जगहों पे 13 ऐसे कैमरे हैं जिनका डायरेक्शन इस तरह है कि जिससे ये पता लग जाए कि 28 जनवरी की रात को अरविंद पवेलियन से नगर परिषद तक तिरंगे गो सेवा वाहन में ले जाया गया था या कचरा वाहन में। इन सब जगहों पे हाई मास्ट लाइट भी लगी हुई है, जिससे कैमरा में वाहन के नंबर आसानी से नजर आ सकते हैं, भले ही गो सेवा वाहन का बोर्ड छुप गया हो। यूं नगर पालिका के अधिकांश वाहनों पर आरटीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन सिरोही नगर परिषद का गो सेवा वाहन बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के ही सड़कों पर दौड़ रहा है। वाहन के नंबर होते तो वो इन सीसीटीवी कैमरों में स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। यूं वाहन के अन्य मार्ग से भी वाहन की पहचान इन सीसीटीवी कैमरों से की जा सकती है। वो इस विवाद में सभापति और आयुक्त तथा भाजपा में से कौन सा पक्ष सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसे आसानी से उजागर कर देंगे। आज समाचार पत्रों के में जो मैंने देखा, जो शहीद स्मारक के उद्घाटन के कार्यक्रम पर जो हमारे द्वारा प्रोग्राम किया गया, विशाल मशाल रैली का आयोजन किया गया, उसके बारे में ना छापकर कुछ जानबूझकर मुद्दे को अलग ले जाते हुए तिरंगे के अपमान की खबरें छापी गई हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस वाहन में तिरंगे रखे हुए थे वो गौ सेवा के लिए, खाने के भोजन के प्रबंधन के लिए यूज में लिया जाता है। आज तक उस वाहन का कचरे उठाने के लिए कभी काम में नहीं लिया गया है। वो साफ सुथरा वाहन था और उसको धो के ले जाया गया था, और उसमें पानी के कैंपर भी उसी में लेके गए थे। और इतनी संख्या में भीड़ थी, लगभग 2000 लोग रैली में शामिल हुए थे। उन सब के हाथ में तिरंगा और मशाल लिए हुए थे सबके सब। तो इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना, और शहीद स्मारक के उद्घाटन के समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमारे कर्मचारियों के द्वारा और भीड़ के द्वारा वाहन में झंडे रख दिए गए। तो उसमें किसी भी तरीके से तिरंगे का अपमान नहीं होता है, क्योंकि वो वाहन कभी कचरा उठाने के लिए यूज में नहीं लिया गया है। लेकिन जानबूझकर जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया और इतनी बड़ी रैली पहली बार सिरोही नगर परिषद क्षेत्र में आयोजित की गई, उसके बारे में ना बताते हुए मुद्दे को अलग भटका के जानबूझ के नगर परिषद का नाम खराब करने के लिए ये जो अफवाहें फैली जा रही है, और जो मेरे द्वारा मेरे नाम से जो बयान चलाया जा रहा है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में, शहीद दिवस के अवसर पर, और कुछ नेताओं के द्वारा इस संबंध में जो नगर परिषद में आकर जो बातें की गई वो उचित नहीं है।
तो आप सभी से निवेदन है और पब्लिक से निवेदन है कि आप इनके बातों में ना आए। नगर परिषद हमेशा आपके लिए अच्छे के लिए ही कार्य करती है और करती आई है। अपने स्वार्थवश आपके मन की बातें ना सुनते हुए सिर्फ अपने मन की बात छापना ये अच्छी पत्रकारिता नहीं है और आपको मुद्दे से भटकाया जा रहा है। सिरोही में पहली बार इतने बड़े तौर पर इतने बड़े समारोह का आयोजन किया गया और ये शहीदों के सम्मान के लिए आयोजन किया गया। लेकिन एक मामला इसके बाद भी रह जाता है, वो है आयुक्त द्वारा समाचार पत्र में दिया गया गैर जवाबदेहीपूर्ण बयान। यूं आयुक्त का कहना है कि अखबार ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने असल बयान दिया क्या था। धन्यवाद।